हाय, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास फ्रॉम हूप स्टूडियोज़। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। एक बैकग्राउंड का प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या रोल होता है, एक बैकग्राउंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के साथ क्या इमोशनल कनेक्शन होता है, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक बैकग्राउंड की सिलेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट की इमोशंस होते हैं वो बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक प्रोडक्ट को हैप्पी मोड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट को डार्क मोड में भी और ड्रामेटिक स्टाइल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं ये बैकग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की जो पर्सनैलिटी है वो बैकग्राउंड से डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह से शो करेंगे। सेम प्रोडक्ट को अगर आप ब्राइट बैकग्राउंड में शूट करते हैं तो उसको आप हैप्पी और एनर्जेटिक फील आपको मिलेगी, और उसी प्रोडक्ट को अगर आप डार्क लाइट में और सिनेमैटिक लाइट में डिफरेंट ब्लू और रेड लाइट के साथ प्ले करेंगे तो आप बहुत सा ड्रामेटिक शॉट आपको अचीव होगा, थोड़ा सा बोल्ड फीलिंग मिलेगी। तो ये सारी फीलिंग के साथ, सारे इमोशन के साथ जो प्ले है वो बैकग्राउंड का सिलेक्शन और बैकग्राउंड के साथ जो कलर्स हैं उनके साथ प्ले करके हम क्रिएट करते हैं। इसी तरह इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड्स की ऑप्शन होती है, जिनमें से चंद को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बैकग्राउंड्स की ऑप्शन होती है प्लेन सॉलिड कलर। ये आप खुद भी पेंट कर सकते हैं और इसको आप रेडीमेड बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। डिफरेंट कलर के जो सॉलिड शीट्स होती हैं आप उनको एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई टेक्सचर नहीं है, सॉलिड कलर, प्लेन कलर। और ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल जो मार्केट में इस्तेमाल होने वाले बैकग्राउंड्स हैं ये उनमें से एक है। इसमें आप यूनी कलर प्रॉप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सॉलिड कलर बैकग्राउंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस है प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत मिनिमल होता है। इसमें प्रोडक्ट आपका फुल प्रॉप अप होकर सामने आता है। बैकग्राउंड क्योंकि सब एक कलर में आ जाता है तो इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट के कलर ही प्रोमिनेंट होते हैं। और सॉलिड कलर सेलेक्ट करते वक्त आपको दो तरह की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप सेम एनालॉग कलर में चले जाएं, जो प्रोडक्ट के अपने कलर्स हैं उसी कलर का कोई बैकग्राउंड लाइटर शेड में या डार्कर शेड में आप सेलेक्ट कर लें, या तो आपका प्रोडक्ट सिमिलर क्लास के अंदर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कलर्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, अगर आप कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, ज़्यादा पॉपअप होना चाहिए, डिफरेंट कलर के साथ हमें प्ले करना चाहिए, तो उसके लिए आप डिफरेंट कंट्रास्टिंग कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आएगा। तो ये दोनों डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन सॉलिड कलर बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड कलर बैकग्राउंड्स को अचीव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप बाज़ार से रेडीमेड सॉलिड कलर की शीट्स बाई कर लें, जो कि हर कलर में लेना मुश्किल हो जाता है, डिफरेंट क्योंकि क्रिएटिव कलर्स चाहिए होते हैं आपको। तो इसका दूसरा हल ये है कि आप इसको खुद पेंट कर सकते हैं। खुद पेंट करने के लिए आप किसी भी पेंट स्टोर से मैट कलर के किसी भी कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑयल मैट में भी जा सकते हैं, वाटर मैट में भी जा सकते हैं। डिफरेंट मैट कलर के कलर्स लेके आप उसको सॉलिड MDF को पेंट कर सकते हैं और आपके पास सॉलिड कलर जो है ना वो अचीव हो जाएंगे। और ये किस तरह से हम पेंट करते हैं, हम आने वाली वीडियो, एक पूरी वीडियो इस सेक्शन पे ज़रूर बनाएंगे कि हम किस तरह से अपने बैकग्राउंड्स को पेंट करते हैं और प्रॉप्स को किस तरह से पेंट करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम आने वाली वीडियो में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको फ्रॉम A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करके समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो है आर्टिस्टिक टेक्सचर्ड बैकग्राउंड। आर्टिस्टिक टेक्सचर बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, जो ज़्यादातर ये बैकग्राउंड ज़्यादातर हम फूड फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स जिसमें हमने ड्रामेटिक चीज़ें शो करनी होती हैं। और मोस्टली इनका इस्तेमाल फूड में इस्तेमाल होता है। जितने भी आपके फूड वाली आइटम्स हैं उसमें लाइट है, डार्क है बैकग्राउंड, दोनों तरह से हम टेक्सचर्ड आर्टिस्टिक बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स को भी इनके ऊपर किया जा सकता है, जैसे कॉस्मेटिक्स अक्सर शूट आप कर सकते हैं, दूसरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन बैकग्राउंड्स के लिए। तो ये मल्टीपल वेरिएशंस में, इवन आप अगर बड़े स्केल पे इनको डिज़ाइन करते हैं तो इसमें आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्टफुल ये बैकग्राउंड साबित होंगे। अब इन बैकग्राउंड्स को बनाने के लिए आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी वुडन बोर्ड लें, प्लेन टेक्सचर बोर्ड, आप कैनवस पे भी इसको बना सकते हैं। वुडन बोर्ड के ऊपर आप इसको डिफरेंट टेक्निक के साथ इसको जो है पेंट कर सकते हैं। और जब इसके इन बैकग्राउंड्स को बनाने का मकसद क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप
बड़े छोटे छोटे पैटर्न्स के साथ टेक्सचर बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करता। प्रोडक्ट जब इन चीज़ों के ऊपर रखा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग में, तो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है, जो उसकी शो होना है, वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है। टेक्सचर बैकग्राउंड को हम छोटे छोटे लिटिल पैटर्न क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम प्रोडक्ट को इस टेक्सचर बैकग्राउंड पे रखते हैं तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोडक्ट बैकग्राउंड अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए ये टेक्सचर बैकग्राउंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं मूड फोटोग्राफी के लिए, ड्रामेटिक फोटोग्राफी के लिए, और सम हाउ आप कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक फ़ोटोग्राफी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, यानी कि इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स की है। अब सीमलेस पेपर बैकग्राउंड भी सॉलिड कलर बैकग्राउंड्स की तरह के ही हैं, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप इनको रोल करके कम स्टोरेज में भी ज़्यादा बैकग्राउंड्स को रख सकते हैं। अब सीमलेस पेपर का इस्तेमाल इस तरह आसान है और इसमें जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे वो बड़े यूनिक कलर मिलेंगे। आपको बैकग्राउंड्स को डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन, जो यानी आपकी सरफेस और बैकग्राउंड दोनों डिफरेंट कलर्स में नहीं बल्कि एक सॉलिड कलर में भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इन सीमलेस पेपर्स को। इनका एक एडवांटेज और भी है कि इनकी जो पीछे बैकग्राउंड में लाइन बनती है दो बैकग्राउंड्स को जोड़ते वक्त, इनमें वो लाइन भी नहीं आती। आप एक इन्फिनिटी डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं सीमलेस पेपर के साथ। इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, ये बड़े से बड़े साइज़ में भी आपको मिल जाता है, 9 फीट तक चौड़ा भी मिल जाता है और 36 फीट तक ये लंबाई में भी इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर लार्ज स्टूडियोज़। और अगर आपका स्टूडियो छोटा है और अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको छोटे बैकग्राउंड में भी सीमलेस पेपर में मिल जाते हैं। फर्दर आप चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है होते हैं एनी स्टेशनरी शॉप पे। तो इस सीमलेस पेपर का इस्तेमाल करके आप मल्टी कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, ना आपको पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इनको स्टोरेज करने का कोई मसला होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने स्टूडियो को, तो सीमलेस पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 4, डिजिटल प्रिंटेड बैकग्राउंड्स। ये सबसे आसान और अमेजिंग रिज़ल्ट क्रिएटेड बैकग्राउंड्स होते हैं। इसमें आपको ना तो पेंट करना पड़ता है, ना ही आपको हैंड से बनाने पड़ते हैं, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बहुत से ऐसे बैकग्राउंड हैं, टेक्सचर बैकग्राउंड, जो आप हाथ से नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल होता है उनको बनाना। तो ऐसे बैकग्राउंड्स को आप प्रिंटेड बैकग्राउंड्स यानी कि रेडीमेड बैकग्राउंड जो है ना वो बाय कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक मसला ये होता है कि आपको लार्ज स्केल में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इनका जो साइज़ होता है बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा सूटेबल साइज़ होते हैं। इनमें आपको वुडन टेक्सचर मिल जाते हैं, मार्बल टेक्सचर मिल जाते हैं, आपको नेचुरल बैकग्राउंड्स जो होते हैं, जैसे कोई किचन का बैकग्राउंड्स आपको चाहिए वो भी मिल जाता है, आपको ब्लर्ड बुके इफ़ेक्ट के तौर पर भी मिल सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आप नेट से हाई रेज इमेज को लेके उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं इस चीज़ के लिए। डिजिटल प्रिंटेड बैकग्राउंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि आपको बहुत बड़ा सेट नहीं लगाना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बैकग्राउंड्स को, आपको सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ मिल जाती हैं और आप उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट प्लेस करें, प्रॉप्स प्लेस करें और रेडी टू गो है आपका। लाइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। नंबर 5 हमारे पास रियल वुड टेक्सचर बैकग्राउंड है। आप इन वुड टेक्सचर्स को कैसे बना सकते हैं, आप वुड को पेंट भी कर सकते हैं। इसमें वुडन के जो ब्लॉक्स होते हैं या वुडन की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको यूज़ करके हम ये बैकग्राउंड तैयार करते हैं और फिर इनको हम पेंट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इनको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में बना सकते हैं। ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो रियल में रिज़ल्ट्स आने चाहिए वो फिर रियल के रिज़ल्ट्स और होते हैं। तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं वुडन रियल बेस्ड वुडन जो बैकग्राउंड्स होते हैं, इनका रिज़ल्ट टेक्सचर्ड बैकग्राउंड या प्रिंटेड बैकग्राउंड की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक की तरफ होता है। तो इनकी तैयारी के लिए आपको डिफरेंट ब्लॉक्स को एक इक्वल साइज़ में काट के पीछे से उनको स्ट्रिप लगा के जो है ना जोड़ भी सकते हैं। और इनकी तैयारी कैसे की जाती है और किस तरह से ये बनाए जाते हैं, इनके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल्स हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें हम आपको A to Z प्रोसेस को समझाएंगे। अभी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है रियल वुड बैकग्राउंड की तरह से रिलेटेड, और इसके मज़ीद आपको जो है ना वो नेक्स्ट हम आपको इसके मतलब बताएं। रियल टेक्सचर वुड को आप पेंट भी
कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल में। आप इसको रस्टेड वुड भी बना सकते हैं जो आपकी बहुत पुरानी अरसे से मिली होती है। ज़्यादातर रस्टेड टेक्सचर वुड टेक्सचर जो होते हैं वो ज़्यादा प्ले किए जाते हैं मूड फोटोग्राफी के लिए, जो आपने ज़्यादा आर्टिस्टिक ड्रामेटिक या सिनेमैटिक स्टाइल देना होता है किसी प्रोडक्ट्स को, तो उसमें ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। नंबर 6 हमारे पास एक्रेलिक शीट्स हैं। एक्रेलिक शीट मैट में मिल जाती है, ग्लोस में भी मिलती है और डिफरेंट साइज़ में भी आपको मिल सकती हैं और इसकी फ़िनिश माइंड ब्लोइंग होती है। इसकी फ़िनिश बहुत नीट होगी। इसके साथ अगर आप प्ले करना चाहिए तो हाई एंड शूट करना चाहिए आपको, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव बैकग्राउंड्स होते हैं, तो इसलिए आपको जो हाई एंड करना हो या जो आपको एक्सपेंसिव शूट आ जाएँ तो उसके रिलेटेड आप इन बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक में ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक एज ए प्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, तो इसमें आपको ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। आप इसकी खुद भी कटिंग करवा सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। हम खुद इसकी CNC जो लेज़र कटिंग होती है उसमें हमने डिफरेंट अपनी शेप्स के प्रॉप्स बना के खुद कटवाए हुए हैं, और अगर हम मार्केट से बाई करेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रॉप्स होते हैं। तो एक्रेलिक शीट में भी आप प्ले कर सकते हैं। इसमें भी आपको मेन चीज़ आपने कलर की सिलेक्शन करनी है प्रोडक्ट के हिसाब से, जो प्रोडक्ट के मूड के ऊपर डिपेंड करेगी। लाइट कलर लेना है, डार्क कलर लेना है, या किस तरह से आप प्रोडक्ट का इमोशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने यूज़र या कस्टमर्स के साथ। नंबर 7 हमारे पास कैनवस पेंटेड बैकग्राउंड्स है। आप कैनवस को भी पेंट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स के लिए। मेन चीज़ आपको अपना डिज़ायर कलर अचीव करना है, और आर्टिस्टिक स्टाइल में भी कैनवस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आप आर्टिस्टिक स्टाइल में उसको पेंट कर सकते हैं। सीमलेस पेपर की तरह आप कैनवस बैकग्राउंड्स को भी रोल करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज में आसानी होगी। और इसमें साइज़ की लिमिटेशन नहीं होती, अपनी मर्ज़ी से आप बड़े से बड़े साइज़ का बैकग्राउंड जो है ना फ्री साइज़ में इसको पेंट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसको आप प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए भी, और इवन फैशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 हम फैब्रिक बैकग्राउंड की भी डिस्कस कर सकते हैं। आप फैब्रिक्स को भी एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हमारे फैब्रिक बैकग्राउंड्स होते हैं उसमें सिल्क के बैकग्राउंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलवेट के बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट जो स्टफ़ है आपके पास जिसमें लाइट कलर्स आपको मिल जाए, जो आपके डार्क कलर चाहिए आपको, आप डिफरेंट कलर्स में फैब्रिक बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक्स ना सिर्फ एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल सकते हैं, जो डिफरेंट प्रॉप्स में एज ए नैपकिन और डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह है कि इसमें भी आपको वैरायटी ऑफ कलर जो है इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास अगर कोई कलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप रेडीमेड वाइट कपड़े को भी ऊपर अपने डिज़ायर पेस्टल कलर को जो है वो उसको पेंट करवा सकते हैं, उसको डाई करवा सकते हैं। तो ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है, और आपके स्टूडियो का बहुत अच्छा ये एक कलेक्शन में चीज़ होनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।